गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनू राय और आज मैं आपको क्लियर पॉइंट क्लास के तरफ से क्लास 9th की वीडियो लेकर आया हूं। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्लास 9th का जो सिलेबस है वो बदल चुका है और टोटल के टोटल एनसीईआरटी पैटर्न पर आ चुका है और आपको क्लास 9th की वीडियो सोशल साइंस के इस समय यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम आपके जियोग्राफी के लेसन 1 को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका जियोग्राफी में लेसन है क्लास 9th के सोशल साइंस का जो पहला चैप्टर है आपका सोशल साइंस का जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें हमें भारत के जियोग्राफिकल यानी इंडिया के जियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इंडिया की लोकेशन के बारे में जानेंगे कि आखिर जो इंडिया है वो हमारे वर्ल्ड में किस जगह पर पड़ता है, कहाँ पर स्थित है ग्लोब पर। इससे पहले आपको ग्लोब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्लास 6 में आपने ग्लोब के बारे में पूरा एक चैप्टर पढ़ा होगा। तो हम ग्लोब के बारे में ग्लोब पर देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। अगर आप ग्लोब की बात करें तो इंडिया का जो ग्लोब है, ग्लोब को 2 पार्ट में बांटा जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाला पार्ट आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और नीचे वाला पार्ट आपका साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न पार्ट में अगर हम इस तरह से बांट दें, ऊपर तो ये नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर आपका वेस्ट हो गया और इधर ईस्ट हो गया। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न पार्ट में यहाँ इंडिया पड़ता है। तो आप लोकेशन के बारे में लिख सकते हैं, एक लोकेशन क्या है इंडिया की। तो लोकेशन इंडिया की आप बता सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भारत पड़ता है। और अगर और एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो तो आप क्या कह सकते हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये आपका लैटिट्यूडनल लोकेशन है। अगर आपने पढ़ा होगा कि वेस्ट से ईस्ट तक अकॉर्डिंग टू एंगल्स जो लाइंस ग्लोब पर खींची जाती हैं इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इंडिया की लोकेशन बताई जा रही है ये आपकी लोकेशन लैटिट्यूडनल लोकेशन है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन पे, लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो लाइंस खींची जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और तो लॉन्गिट्यूडनल अगर हम पोजीशन की बात करें तो अर्थ को 2 पार्ट में, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में बांटा जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन की बात करें तो अर्थ जो है वो ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। जो हमारी इंडिया है वो ईस्टर्न पार्ट में पड़ते हैं, ईस्टर्न पार्ट में लोकेशन। अब इसी को हम संयुक्त रूप से अगर लोकेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ। यानी भारत जो है अर्थ के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन की। उससे पहले हमें इंडिया के मैप के बारे में देखना होगा। अगर हम इंडिया का मैप देखें तो कुछ इस प्रकार का हमें इंडिया का मैप दिखाई देता है। जरूरी नहीं कि आपको मैप बनाना आना ही चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस करने पर ही आप मैप बना सकते हैं। जैसा भी आप एक बार बना सकते हैं, आप बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो कुछ इस तरह का हमारा इंडिया का मैप दिखाई देता है और हम सबसे पहले इसमें भारत की लैटिट्यूडनल पोजीशन के बारे में जानेंगे। इंडिया की जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है, भारत जो है ग्लोब पर इंडिया की लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है, तो जो लैटिट्यूड जो इंडिया के मुख्य भूमि के नीचे से होकर गुजरता है, इसकी लैटिट्यूडनल पोजीशन है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर जो लैटिट्यूड लाइन गुजरती है इंडिया के, उसकी वो जो कौन सी लाइन गुजरती है वो है आपकी 37 डिग्री 6 मिनट। तो ध्यान रखेंगे भारत की लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या होगी,
लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या हो गई आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। अब ये क्या कहेंगे, इसे नॉर्थ कहेंगे साउथ। अगर आप इंडिया के अंदर किसी के लैटिट्यूडनल पोजीशन बता रहे हैं तब तो आप नॉर्थ या साउथ बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा भारत जो है, अगर आप ग्लोब की बात करें, ग्लोब में आपने देखा होगा पूरा का पूरा जो इंडिया है वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। इसीलिए हम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लिखेंगे। तो हमारी इंडिया की लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या होगी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। उसी प्रकार अगर हम इसके लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन की बात करें तो जो लॉन्गिट्यूड भारत के वेस्टर्न हिस्से से गुजरता है वो लॉन्गिट्यूड है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, और जो लॉन्गिट्यूड लाइन आपके इंडिया के इस हिस्से से गुजरती है अरुणाचल प्रदेश को छूकर निकलती है, इसकी है 97 डिग्री 25 मिनट। तो आप कह सकते हैं भारत की जो लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन की बात करें तो आप लिख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब आपका प्रश्न आएगा, सर ये तो वेस्ट में लॉन्गिट्यूडनल लाइन है तो आप इसे ईस्ट क्यों लिख रहे हैं? तो बेटा जो भी आपने देखा होगा कि इंडिया जो है जिस प्रकार से लैटिट्यूडनल में इंडिया जो है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, उसी तरह से इंडिया को अगर आप वर्टिकली डिवाइड करते हैं पूरी पृथ्वी को तो इंडिया आपके ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। तो इसलिए इसकी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट मानी जाएगी, न कि वेस्ट मानी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं नॉर्थ और साउथ के चक्कर में। आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें भी यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए नॉर्थ और यहाँ पर साउथ दे दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा लैटिट्यूडनल पोजीशन में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होगा, और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में भी अगर आप देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक होगा। अब चलिए हम बात करते हैं, प्रत्येक देश की एक मानक समय रेखा होती है जिसके द्वारा उस देश के समय को निर्धारित किया जाता है। अगर हम इंडिया के समय रेखा की बात करेंगे तो जो इंडिया से लॉन्गिट्यूडनल लाइन जिस लॉन्गिट्यूडनल लाइन को भारत की मानक समय रेखा यानी टाइम लाइन माना गया है वो है आपकी यहाँ से होकर गुजरती है, और ये जो टाइम लाइन है ये 82 डिग्री 5 मिनट पर है, जो भारत के उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर नामक जगह से होकर गुजरती है। कौन सी जगह से? मिर्जापुर। उसी प्रकार से हम बात करें, ये तो भारत की मानक समय रेखा हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत का सबसे उत्तरी किनारा कौन सा है और दक्षिणी किनारा कौन सा है, तो भारत का जो सबसे साउदर्न मोस्ट एरिया है वो आपके अंडमान निकोबार आइसलैंड में, यहाँ पर सबसे लास्ट में ये जगह है इंदिरा पॉइंट के नाम से। किस नाम से? इंदिरा पॉइंट के नाम से। लेकिन आपकी जो बुक्स हैं उसमें अब बताया गया है इंदिरा पॉइंट जगह को भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है, लेकिन अब ये डूब चुका है। 2004 में जब सुनामी आई थी उस समय ये जो आइसलैंड था ये डूब गया था, जिसके कारण अभी इंदिरा पॉइंट नामक जो पॉइंट है ये अब आपको दिखाई नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, इसके आगे हम भारत के साइज के बारे में जानेंगे और भारत के बॉर्डर की लंबाई चौड़ाई प्लस भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।